नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नोटियाल और खास खबरों में आइए शुरुआत करते हैं आज इस खबर से। बैराट खाई पहुंचे मुख्य अतिथि कमलेश भट्ट, विजेता उपविजेता टीम को दी जीत की बधाई। गढ़ बैराट एवं पर्यटन स्थल बैराट खाई में सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा महोत्सव का समापन किया गया, जिसमें युवा नेता कमलेश भट्ट, कुलदीप चौहान मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। आयोजन समिति द्वारा दोनों ही मुख्य अतिथियों को शॉल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य अतिथियों के तौर पर मौजूद युवा नेताओं द्वारा विजेता टीम भंजरा, उप विजेता टीम जीसो को पुरस्कार राशि एवं ट्रॉफी भेंट की गई। जिसके बाद खिलाड़ियों में विधानसभा चक्राता के युवा नेता निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश भट्ट के प्रति सेल्फी को लेकर भी खासी दिलचस्पी देखने को मिली। हम आपको बताते चलें कि भट्ट द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 में चक्राता के 10 प्रत्याशियों में तीसरे नंबर पर रहे। जहां दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों को छोड़ दिया जाए तो अन्य 8 प्रत्याशियों में अकेला कमलेश भट्ट को 3624 वोट प्राप्त हुए, जो कि अन्य 7 प्रत्याशियों के कुल प्राप्त वोटों के लगभग बराबर रहे। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कमलेश भट्ट की यह लोकप्रियता चक्राता विधानसभा के दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं को रास नहीं आ रही है। वहीं कमलेश भट्ट ने कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उनको कुछ सुविधाओं की दिशा में सरकार को कार्य करना होगा ताकि क्षेत्र की प्रतिभाएं प्रो कबड्डी जैसे मंच तक पहुंच पाएं। वहीं इस आयोजन स्थल पर अगर हम कबड्डी में प्रतिभा टीमों का जिक्र करें, कबड्डी 3 व्यक्ति में टोटल 32 टीमों ने प्रतिभा किया, जिसमें देवभूमि अकादमी विजेता और उप विजेता जिसौ रही। वहीं 7 व्यक्ति की अगर बात करें तो कुल 24 टीमों ने प्रतिभा किया, जिसमें विजेता भंजरा, उप विजेता जिसौ रही। इसके अतिरिक्त लकी ड्रॉ की अगर बात करें तो किस्मत के माध्यम से रबीता सिंगौर द्वारा फ्रिज, टिकम सिंह बाडो को एलईडी और रितिका चौहान को स्मार्टफोन प्राप्त हुआ। आइए अधिक जानकारी के लिए जानते हैं मुख्य अतिथियों एवं खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया। देखिए, निश्चित रूप से जो है जिस प्रकार से आप लोग देख रहे हो कि आजकल के जो हमारे नई पीढ़ी है जिस प्रकार से पश्चिमी सभ्यता को अग्रसर है, तो निश्चित रूप से ये एक माध्यम है कि अपने लोगों को यहाँ बुला करके, अपने नई पीढ़ी को बुला करके उनके संस्कृति को, उनके धरोहर को उनको दिखाए कि भाई हमारा जो है ज़मीन है, हम यहाँ पैदा हुए हैं और इसी में मिलना है। निश्चित रूप से ये इस क्षेत्र में ये एक 3 खतों का सेंटर है और निश्चित रूप से सरकार जो है अभी पूर्ण बहुमत में है और जो भी हो पाएगा संभव हम प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नोटियाल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गढ़ बैराट की जो नगरी है, चक्राता विधानसभा के अंदर एक बेहतर टूरिज्म स्थल भी हम कह सकते हैं। और इस गढ़ बैराट महोत्सव का जो है आज समापन हुआ है और समापन के शुभ अवसर पर आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी बड़ी चमकती हुई ट्रॉफियाँ हैं, चेक है और यहाँ पर वो होनहार खिलाड़ी है जिन्होंने इन ट्रॉफियों पर कब्जा किया है। तो मैं जिक्र करूँगा क्योंकि शायद भंजरा की टीम प्रथम स्थान पर आई है और जीसो की टीम जो है वो विजेता रही है। एक ही खत से दोनों टीमें हैं, ये भी एक कहीं ना कहीं बड़ा एक तरफा ही ले गए हैं मैच को। कभी हम किसी समय में ऑस्ट्रेलिया का एक तरफा राज देखते थे, आज खत का एक तरफा राज दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष कमलेश भट्ट भी मौजूद है और ये तमाम खिलाड़ी भी मौजूद है। पहले मैं भट्ट जी से जानना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं अपने कैमरे के माध्यम से उनको तक पहुँचना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा भट्ट साहब, ये युवा होनहार खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है और इस तरीके के जो आयोजन किए जा रहे क्षेत्र में मैं क्या लगता है आपको इस तरीके के आयोजन से आजकल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी का खेल जो है उस क्षेत्र में उस स्तर तक क्या इनमें से कोई होनहार खिलाड़ी निकल कर जा सकता है? देखिए, ये गढ़ महोत्सव जो ये आयोजन है बैराट खाई के सुंदर रमणीक स्थल पर जौनसार बावर के कई खतों का केंद्र है और मैं देख रहा हूँ कि कोविड के पैनिक पीरियड के बाद जहाँ 2 साल कोविड में क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को कहीं मौका नहीं मिला, अवसर नहीं मिला और उस कठिन दौर से गुजरने के बाद अब दोबारा कहीं ना कहीं क्षेत्र में टूर्नामेंट होने लगे हैं। अभी सैया में आपने कहा यहाँ गढ़ महोत्सव में बैराट खाई में इतना सुंदर खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और आगे पजीटी लानी है, अन्य जगह भी टूर्नामेंट होने हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह जौनसार बावर में वर्तमान समय में खेल प्रतिभाओं को अवसर मिल रहा है और जौनसार बावर के जो खिलाड़ी हैं उनमें देखा जाए तो उनका जो शारीरिक रूप से देखें वो बहुत फिट होते हैं और उनकी फिटनेस का, उनके स्टेमिना को देखा जाए तो मुझे लगता है
कि आने वाले समय में आपको इस जौनसार बावर से कोई ना कोई लड़का प्रो कबड्डी में खेलता हुआ दिखेगा आने वाले समय में। प्रो कबड्डी में कोई खिलाड़ी खेलता हुआ दिखेगा। भट्ट साहब, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया और हमें भी खुशी होगी अगर दिखे तो। लेकिन अभी हम जिस रास्ते से होकर आ रहे हैं, यहाँ पर इन खिलाड़ियों के लिए मुझे दूर दूर तक एक मैदान नहीं दिखाई दे रहा है। क्या आप लोगों का ये सहयोग नहीं हो सकता है शासन स्तर से, सामाजिक स्तर से? ये होनहार खिलाड़ी और कबड्डी तो इस जौनसार में तब प्रसिद्ध रहा है, पजिटीलानी कहूँ, नागतात कहूँ या कहीं और जगह कहूँ, जब शायद विश्व स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर भी इतना प्रचलित नहीं था। लेकिन आज भी यहाँ मैदान का अभाव मुझे दिख रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपका कहना सही है कि जौनसार बावर में खेल मैदानों की कमी है। हम भी इस और प्रयास करेंगे सरकार से और माननीय जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनसे भी कि जौनसार बावर में जो खेल मैदान हैं उनकी और ध्यान दिया जाए। और कहीं ना कहीं इस तरह का खेल प्रतियोगिताओं का जब लगातार आयोजन होगा तो कहीं ना कहीं ग्राउंडों की स्थिति भी सुधरेगी। आप देखिए कि ये जो है, ये गढ़ महोत्सव में ये खत कोरू के द्वारा ये जो ग्राउंड बनवाया गया स्वयं के खर्चे वहन करके बनाया गया। ये उनका खुद का प्रयास है, इसमें सरकार की तरफ से कोई उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। और अन्य जगह भी अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से खेल मैदान बहुत कम है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा सरकार से भी और माननीय विधायक से भी कि वो कहीं ना कहीं जौनसार बावर में जो खेल प्रतिभाएं हैं उनको, खेलों को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं वो खेल मैदानों को सरकार की तरफ से स्वीकृत कराएं, ताकि अधिक खेल मैदान हो। तो इस तरह की जो हमारी प्रतिभाएं हैं, जिनमें मुझे लगता है कि इनमें इतनी ऊर्जा है कि ये कहीं ना कहीं, आप देखिए, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में, अगर पुलिस टीम का आप चयन देखें, उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा महाविद्यालय है डीएवी महाविद्यालय, या आप कहीं भी देखना कि अगर सबसे ज़्यादा अधिक खिलाड़ी होंगे तो इस जौनसार बावर के उन टीमों में है। तो प्रतिभाओं की कहीं कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ अवसरों की। और मैंने आपको कहा है और आप आने वाले समय में देखना कि कहीं ना कहीं प्रो कबड्डी के खिलाड़ी जौनसार बावर से आपको खेलते हुए दिखेंगे। ये मैं आपको, मेरी बात आप आज याद रखना, क्योंकि अभी आपने सैयद टूर्नामेंट भी देखा, उसमें भी कई प्रो कबड्डी के खिलाड़ी आए, लेकिन हमारे जौनसार बावर के खिलाड़ी जब उनके साथ खेलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके खेल में कहीं ना कहीं कोई कैसी कमी दिखती नहीं कि वो भी प्रो कबड्डी में खेलने लायक ना हो। धन्यवाद भट्ट साहब, हम भी याद रखेंगे और आप भी याद रखिएगा। भविष्य में अगर किसी तरीके के पद पे विराजमान हो तब ये भूल ना जाना जो ये जोश यहाँ पर दिख रहा है। मेरे बीच में शायद मैन ऑफ द सीरीज कोई आप में से रहा है या मैन ऑफ द मैच? कपिल जी मैन ऑफ द मैच रहे हैं। ये युवा साथी है और ये कहीं ना कहीं जो जनरेशन है, जौनसार बावर की युवा जनरेशन है, उनके लिए प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। कपिल भाई, इतनी बड़ी ट्रॉफी हाथ में है, किसी समय में पूरी टीम को इतनी बड़ी ट्रॉफी मिल जाया करती थी, लेकिन आज आप अकेला ले गए हैं अपने हुनर के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का मनोबल मिलता है जब इस तरह की ट्रॉफी आपको मिलती है? तो जब हम कभी स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं तो हमें टीम को देखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि हमें कुछ करना है, लाइफ में भी कुछ आगे करना है, तो हम मेहनत करते हैं और लगे रहते हैं अपना स्पोर्ट्स खेलने में। मतलब हमें आगे के लिए ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, तो हम बस इसी तरह से खेलते हैं, तो हम इसी में खुश रहते हैं बस। कपिल भाई, आप जिसऊ से हैं या भंजरा से? भंजरा से आप हैं और भंजरा क्षेत्र का ही आने वाला टूर्नामेंट भी है पजिटीलानी का। क्या उसके लिए पूरी तरह तैयार है? क्योंकि एक बड़ा टूर्नामेंट था, बीच में गैप रहा है, अब देखना होगा किस तरीके से पुनः आयोजन होता है, उसके लिए तैयार है? जी, हम तो हर टूर्नामेंट के लिए तैयार है, कभी भी बोलो, हम कभी भी खेल सकते हैं। ये तो सीरीज कप जाने के लिए हर बार तैयार है। मैन ऑफ द मैच कोई थे हमारे बीच में अगर है तो? गजेंद्र शर्मा जी जिसऊ से है और मैन ऑफ द मैच रहे हैं और बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड ले गए हैं। सर, ये कौशल, क्योंकि यहाँ जौनसार में अगर मैं देखूँ तो एक जो कहते हैं कि प्रशिक्षण के लिए कि स्पोर्ट्स एकेडमी भी नहीं है, आपको कहाँ से ये चीज़ें इतना अच्छा हुनर मिलता है कि आज आप इसके लिए बेस्ट ऑफ प्लेयर चुने गए हैं डिफेंडर के लिए? वह अपने साथ खिलाड़ी को देख के, गाँव वालों का सपोर्ट रहा, सहयोग रहा एक दूसरे को देख के, वह एक कमी खलती है। यहाँ पे इतना बड़ा टूर्नामेंट रहता है, कहीं भी जौनसार बावर में कहीं ना तो स्पोर्ट कॉलेज है जो स्पोर्ट के प्रति ज़्यादा ध्यान दिया जाए। प्रो कबड्डी वाले देखे होंगे आपने, सही में भी यहाँ भी उनके सामने हम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें उन तक माध्यम पहुँचने का नहीं है बिल्कुल भी कोई भी। गजेंद्र शर्मा जी, और ये खिलाड़ी की पीड़ा है,
ये एक गंभीर पीड़ा है कि हुनर है जो सीखा है वो देखकर सीखा है, लेकिन मंच नहीं है और मंच नहीं है, साधन नहीं है। अगर इन ऐसे युवा खिलाड़ियों को जो देखकर इतना अच्छा कौशल कर सकते हैं, अगर इनको मंच मिले, इनको एक सुविधा मिले तो वो दूर नहीं है। जौनसार का ये खिलाड़ी कबड्डी का खेल जो बहुत पुराने से रहा है, ये कोई कहीं से सीख कर नहीं आए हैं, ये खुद यहाँ की उपज है। और प्रो कबड्डी कोई बड़ा मंच नहीं है इन खिलाड़ियों के लिए जो बिना किसी सुविधा के इतना अच्छा कर सकते हैं। गजेंद्र शर्मा जी, आपको एक बार बहुत बहुत पुनः बधाई इस अवार्ड के लिए, और पॉजिटिव टूर्नामेंट के लिए तैयार रहेंगे? पूरी तरह तैयार है सर, पूरी टीम तैयार है। पूरी टीम तैयार है। ऑस्ट्रेलिया की तरह घरेलू मैदान है, दबाव तो नहीं महसूस करोगे? ना, गेम हमेशा फ्री माइंड खेलते हैं, कुछ गेम हमेशा फ्री माइंड खेलते हैं, और ये नीति ऑस्ट्रेलिया की थी। तो आप सभी खिलाड़ियों को DCP न्यूज़ की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। भट्ट साहब, उम्मीद करेंगे इन युवा खिलाड़ियों की जो समस्याएं हैं उस पर आप भी कहीं ना कहीं संज्ञान लेंगे, और यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि से भी मैं अनुरोध करूँगा, सरकार से भी मैं अनुरोध करूँगा, हम आते हैं एक दिन मंच पर और इनकी कौशल को देखकर फिर हम पीठ फेर जाते हैं। 20 साल 21 साल इस उत्तराखंड को हो गए, लेकिन अभी तक इनके पास अच्छा मैदान नहीं है, वो मंच नहीं है जिस मंच के माध्यम से ये प्रो कबड्डी तक पहुंच पाए। तो उम्मीद करता हूं वो चुने हुए प्रतिनिधि भी इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए इस सुविधा की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। खास रिपोर्ट देख रहे थे आप गढ़ बैराट सांस्कृतिक क्रीड़ा महोत्सव से दीवान नौटियाल के साथ DCP न्यूज़ उत्तराखंड के लिए।